हम भारतीय दर्शन शास्त्र के सबसे गहरे शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसे वेदांत का एटम बम कहा जाता है, जिसका नाम है मांडूक्य उपनिषद। यह उपनिषद आपको यह नहीं बताता कि ईश्वर कौन है, यह बताता है कि तुम कौन हो। इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमें एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझना होगा। वेदांत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सोने और गहनों का उदाहरण। कल्पना कीजिए, मेरे हाथ में 3 गहने, एक हार है, एक कंगन है, एक अंगूठी। इनके नाम भी अलग अलग हैं, कार्य भी अलग अलग हैं। इनमें से किसी को भी नष्ट किया जाए तो अंत में सोना ही बचता है। वेदांत भी यही कहता है कि ठीक इसी तरह आपकी चेतना सोना है और आपकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, गहरी नींद में सोना। हम पूरे जीवन गहनों में उलझे रहते हैं और उस सोने को भूल जाते हैं जो हम वास्तव में हैं। हम पूरी जिंदगी गहनों में उलझे रहते हैं जबकि हम शुद्ध सोना है। यहाँ एक सवाल होता है और यह सवाल बहुत गहरा है। अगर हम सब सोना हैं, अगर हम सब शुद्ध चेतना हैं, तो फिर यह दुनिया क्यों बनी? परमात्मा ने गहनों रूपी दुनिया क्यों बनाई? वह चुपचाप अपने आप स्थिर क्यों नहीं रह सके? इस दुख संघर्ष की आवश्यकता क्यों थी? एक बार एक जिज्ञासु ने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, अगर ब्रह्म ही सत्य है तो फिर यह संसार प्रपंच क्यों? गुरु उस समय शांत रहे। थोड़ी देर बाद गुरु ने अचानक शिष्य से कहा, वत्स, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। शिष्य तुरंत दौड़ पड़ा, पास की नदी से चांदी के लोटे में जल भर लाया। उसने गुरु के सामने लोटा रखा। गुरु ने लोटे को देखा और क्रोधित होकर लोटे को लात मारी और कहा, मूर्ख, ये क्या लाए? शिष्य डर गया और उसने कहा, गुरुदेव, पानी, आपने पानी मांगा था। गुरु ने कहा, तुमने लोटा क्यों लाया? मुझे केवल पानी चाहिए, जाओ बिना लोटे के पानी लाओ। शिष्य, बिना लोटे के पानी कैसे लाया जाएगा? अगर पानी लाना है तो कोई न कोई बर्तन या आधार चाहिए। तभी गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे बिना आधार के पानी नहीं लाया जा सकता है, जैसे पानी पीने के लिए बर्तन की आवश्यकता है, उसी तरह से निराकार चेतना को स्वयं का अनुभव करने के लिए इस ब्रह्मांड रूपी बर्तन की आवश्यकता होती है। यह दुनिया, यह शरीर, यह मन वह बर्तन है जिसके माध्यम से परमात्मा स्वयं को अनुभव कर रहा है। वह खेल रहा है स्वयं के साथ। तब आइए देखते हैं हम इस बर्तन में यानी अपनी चेतना की अवस्था में कैसे जी रहे हैं। मांडूक्य उपनिषद हमारी चेतना के 4 अवस्था करता है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। अभी इसी वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं। वेदांत इसे कहता है जागृत अवस्था। हम यहाँ एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं जो दुनिया को देख रहा है। अपने आप से पूछिए, यह दुनिया किसे दिखाई दे रही है? आप कहेंगे, मैं। लेकिन मैं कौन है? क्या आप अपनी आँखें हैं? नहीं, आँखें तो एक लेंस हैं, एक कैमरा। अगर कैमरा खराब हो जाए तो देखने वाला अंधा नहीं होता, केवल उपकरण खराब होता है। सच्चाई यह है कि आप वो चेतना हैं जो इन आँखों के पीछे बैठकर दुनिया देख रही है। उपनिषद कहता है, इस अवस्था में हमारे 19 मुख हैं। इसका अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 4 अंतःकरण यानी हमारा मन और बुद्धि। हम इन 19 दरवाज़ों के बाहर की दुनिया खाते हैं। हम दृश्यों के भूखे, हम आवाज़ों के भूखे हैं, हम सुख के भूखे हैं। हमारी पूरी चेतना बाहर की तरफ बह रही है। इसे ही बहिष्प्रज्ञ कहा जाता है। हमें लगता है कि यह दुनिया ठोस है, यह दुनिया ही सच है। पर जैसे ही आपको रात में नींद आती है, यह दुनिया एक पल में चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है। वह ऑफिस का तनाव, वह बैंक बैलेंस, वह दोस्त, वह दुश्मन, सब गायब। अगर यह दुनिया परम सत्य होती तो इसे नींद में भी मौजूद रहने चाहिए था। जो चीज़ आती है जाती है, वेदांत उसे सत्य नहीं मानता। तो अगर यह जागती हुई दुनिया सत्य नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? हमने देखा कि जागृत अवस्था में हम वैश्वानर हैं। हम इन आँखों से दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वेदांत कहता है, जरा अपनी खिड़की से बाहर देखो, इस ब्रह्मांड को देखो। जैसे आपका एक शरीर है, वैसे ईश्वर का भी एक शरीर है, और वह शरीर है यह पूरा ब्रह्मांड। सूर्य, अरबों तारे, अनगिनत आकाश गंगा। वेदांत इसे कहता है विराट। जैसे हम एक छोटे शरीर में कैद हैं, विराट वह चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को अपना शरीर मानती है।
महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं आपके उस असली रूप को देखना चाहता हूँ जो इस छोटे से शरीर के पीछे छिपा है, और जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन कांप गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसे वापस समेट लीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? जरा सोचिए, जब आप स्टेज पर होते हैं और 100 लोग आपको घूर रहे होते हैं तो आपको घबराहट होती है क्यों? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई आपको घूरता है तो जानवर के दिमाग में गहरा खतरा महसूस होता है। अब कल्पना कीजिए, इस ब्रह्मांड के हर जीव की आंखें, शेर की आंखें, चींटी की आंखें, इंसानों की आंखें, अरबों खरबों आंखें एक साथ आपको घूर रही हों, तो वह विराट है, वह वैश्वानर का ब्रह्मांडीय रूप है। वेदांत कहता है, चाहे वह आपका छोटा शरीर हो या वह विराट ब्रह्मांड हो, यह सब केवल जागृत अवस्था है। यह सब गायब हो जाता है कब? जब आप सोते हैं। जैसे ही आप थक कर बिस्तर पर गिरते हैं, आंखें बंद होती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। स्वप्नावस्था वेदांत इसे कहता है तेजस। तेजस का अर्थ है तेजमय या प्रकाशमान। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। जागृत अवस्था में हमें रोशनी सूरज से या बल्ब से मिलती है, लेकिन सपने में आपकी रजाई के अंदर घोर अंधेरा है। वहाँ कोई सूरज नहीं, वहाँ कोई ट्यूबलाइट नहीं, फिर भी सपने में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। रंग दिखाई देते हैं, चेहरे दिखाई देते हैं, पहाड़ और नदियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ रोशनी कौन कर रहा है? उपनिषद कहता है, स्वयं ज्योति। वहाँ आप खुद ही सूरज हैं, आप खुद ही रोशनी हैं, आप ही निर्माता हैं, आप ही देखने वाले हैं, और आप ही वह दुनिया हैं। सपने में शेर भी आप हैं और शेर से डर कर भागने वाले भी आप हैं। मन ही सब कुछ बन गया है। जागृत दुनिया एक पब्लिक सपना है और सपना एक प्राइवेट जागृत अवस्था है। लेकिन रुकिए, वेदांत यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है। हम अक्सर पूछते हैं, स्वामी जी मेरे सपने का मतलब क्या है? मैंने सपने में सांप देखा, इसका क्या मतलब है? वेदांत को आपके सपनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेदांत को दिलचस्पी है आप में, उस देखने वाले में। क्यों? क्योंकि सपनों की एक खासियत है। सपनों में आप चाहे राजा बने या भिखारी बने, आप चाहे सपने में भीग जाएं या आग में जल जाएं, जैसे ही आप जागते हैं, क्या आपका बिस्तर गीला मिलता है? नहीं। क्या आपका शरीर जला हुआ मिलता है? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप उस अनुभव से गुजरते तो हैं, लेकिन वह अनुभव आप पर चिपकता नहीं है। सुख हो या दुख हो, कोई भी अनुभव आत्मा को छू नहीं सकता। वह केवल स्क्रीन पर चल रही फिल्म की तरह है। और फिर सपना भी टूट जाता है, दृश्य गायब हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं चेतना की तीसरी अवस्था, घोर सन्नाटा, गहरी नींद। वेदांत इसे कहता है सुषुप्ति। मांडूक्य उपनिषद इसे नाम देता है प्राज्ञ। प्राज्ञन का अर्थ है जहाँ ज्ञान एक जगह जमा हो गया हो। अक्सर हम सोचते हैं नींद में तो कुछ नहीं होता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। वेदांत कहता है नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं, आह आज बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ पता नहीं चला। रुकिए, अगर आप नींद में सचमुच गायब हो गए होते तो यह गवाही कौन दे रहा है कि नींद अच्छी थी? उस शून्य को जानने के लिए भी वहाँ किसी का मौजूद होना ज़रूरी है। वहाँ क्या होता है? जैसे एक दुकानदार शाम को अपनी दुकान का सारा सामान समेट लेता है, वैसे ही गहरी नींद में हमारी पूरी दुनिया, हमारा नाम, हमारे रिश्ते, हमारे सुख दुख सब सिमट कर एक बीज बन जाते हैं। वहाँ सब कुछ है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे अंधेरे कमरे में फर्नीचर होता है पर दिखता नहीं। यह अज्ञान की अवस्था है। हम नहीं जानते हम कौन हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ है जो जागृत और स्वप्न में नहीं मिलती। वहाँ शांति है, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, वहाँ राजा और भिखारी एक समान है, वहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहाँ केवल आनंद है। इसलिए हम नींद से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि नींद में हम अपने असली घर के सबसे करीब होते हैं। एक वैश्वानर जो बाहर की दुनिया में जागता है, 2 तेजस जो सपनों की दुनिया में चमकता है, 3 प्राज्ञ जो गहरी नींद के अंधेरे में भी मौजूद है। एक वैश्वानर जो बाहर की दुनिया में जागता है, 2 तेजस जो सपनों की दुनिया में चमकता है, 3 प्राच्य जो गहरी नींद के अंधेरे में भी मौजूद है।
यह तीनों आते हैं और जाते हैं, लेकिन वह कौन है जो इन तीनों को देख रहा है? वह कौन है जो न कभी सोता है न कभी जागता है? वह चौथा जिसे उपनिषद तुरीय कहता है, वही आपका असली चेहरा है। अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ शब्द भी कांपते हैं। मांडूक्य उपनिषद का 7वां मंत्र वे कहते हैं, प्रपंचोपश्याम। इसका अर्थ है ब्रह्मांड का सन्नाटा या संसार का अंत। प्रपंच का मतलब है 5 तत्वों से बनी यह दुनिया जो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है। तुरीय अवस्था में दुनिया गायब हो जाती है।